ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, बड़े ध्यान से। थोड़ा साइड में आगे से हट जाओ, कैमरे के आगे से हट जाओ। देखिए बड़े ध्यान से सुनना। अब श्री ठाकुर जी का विरह का प्रसंग चलेगा, विरह का प्रसंग चलेगा, जिसको बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, बड़े ध्यान से। जब कंस के पास नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि अरे कंस, तुम ऐसे ही शांत बैठे रहोगे? तुम्हारा दुश्मन जब तुम्हें ज्ञात है कि वो सामने है, तब भी तुम उसको नहीं मार पा रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि जाकर के आप किसी प्रकार से भी उनको मारो। बोले कैसे मारें? बोले आप उनको बुलाओ, किसी को ब्रज में भेजो, किसी को ब्रज में भेजो। जैसे ये कहा, इतना कहने के बाद मेरे प्यारे उस कंस के मन में विचार आया कि लाओ उस वसुदेव जी के परम मित्र, वसुदेव जी के परम मित्र अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी को बुलाने के लिए जैसे ही सूचना को पहुंचाया कि जाओ अक्रूर जी को बुलाओ। अक्रूर जी के पास सूचना गई और अक्रूर जी ने जैसे ही सुना तो क्या कहा, गच्छ गच्छ नंद ब्रज तत्र सुतावान कुंदंदु में आसाते तभी हाने रथे नानम्मा चिरम। कि हे अक्रूर, जाओ और जाकर के रथ के द्वारा तुम उनको बुला करके लाओ। इतना जैसे ही सुना अक्रूर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि हे आता ताई कंस, किस प्रकार से मुझको तुम वहां भेज रहे हो, लेकिन मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए मानना पड़ेगा कि आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते हम। इतना जैसे ही कहा मेरे प्यारे, तुरंत ही वो कंस के पास गए। कंस से बोले कि राजन बताओ क्या मनोरथ है आपका, क्या अभिलाषा है, मुझे क्यों बुलाया गया है? तो कंस कहता है, मनोरथानम करो त्योना वैन्यो जनो देव हता युज्यते हर्ष सो काव्या तथा काभ्यामम करो मिते। कि जाओ और मेरा ये मनोरथ है कि तुम उन कृष्ण को लेकर के आओ जो वृंदावन में रह रहा है। इतना सुनकर के अक्रूर जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अक्रूर जी ये सोच रहे कि हे भगवान, मेरी काश समाधि बन जाए जो मैं उन ब्रज के उन बच्चों को, उन कृष्ण और बलराम को बुलाकर नाम लाऊं। इस प्रकार से अक्रूर जी मनी मन रो रहे हैं कि हम किस प्रकार से जाएं और किस मुख से जाकर के नंद बाबा से कहें कि आपके दोनों पुत्र मुझे चाहिए जो कंस ने मार देगा। तो वो मनी मन सोच रहे हैं। सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किमं तत्तम परम तपम महा किम चाथ्यामं हेतम यच्छो वताम्यहं केशवम यम करोमि। तो उस केशव को कैसे लेके आऊं मैं, जिसकी नन्ही सी जान है मेरे प्यारे, मैं कैसे लेकर के आऊं उसको? सोच करके जो रास्ता मथुरा से वृंदावन जाने का सिर्फ 20 मिनट का है, उस 20 मिनट के रास्ते को अक्रूर जी ने 24 घंटे का बना दिया मेरे प्यारे। इतने स्लो जा रहे हैं, इतनी धीमी गति से जा रहे हैं कि जितना हम लेट पहुंचेंगे उतने ही लेट पहुंचे, उतना ही लेट कृष्ण आएगा मेरे प्यारे। इस बात को सुनकर के
जैसे ही अक्रूर जी जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, शांत होकर के सुनना मेरे प्यारे, क्योंकि ब्रह की कथा है जिसमें स्वयं ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ेंगे, किस प्रकार से उसमें सभी ब्रजवासी का हाल होता है, सुनना बड़े ध्यान से। जैसे ही अक्रूर जी अपने रथ पर बैठ करके गए मेरे प्यारे, रथ पर बैठ करके जाने के बाद जैसे ही वो वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन पहुंच करके श्री ठाकुर जी से मिले। से जैसे मिले श्री ठाकुर जी ने कहा कि काका प्रणाम, काका प्रणाम। बोले कि लाला तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कि काका मुझे सब पता है, आप हमें और बलराम भैया को बुलाने आए हैं ना। इस प्रकार से जैसे कहा तो अक्रूर जी ने कहा कि मुझे जाकर के नंद बाबा से कहना होगा कि आप दोनों को मेरे साथ भेज दें। ठाकुर जी ने कहा कि अगर आपने जाकर के मेरी माँ यशोदा और नंद बाबा से अगर कह दिया तो मेरे नंद बाबा और माँ यशोदा के प्राण निकल जाएंगे। हे अक्रूर काका, आप जाकर के उनसे कहना नहीं, अगर आपने उनसे कह दिया ना तो मेरी माँ यशोदा मर जाएगी। इतना कहने के बाद वो अक्रूर जी चल देते हैं। श्री ठाकुर जी अपने सखाओं से कहते हैं, सखा अगर आप लोगों को हम छोड़ करके अगर चले जाए ना, तो क्या आप लोग हमारे बिना जी सकते हैं? तो मनसुखा ने तुरंत ठाकुर जी के मुख पर हाथ रख दिया कि अरे कैसी बात करते हो लाला, तुम काहे को जाओगे मुझे छोड़ करके? नहीं छोड़ सकते मुझे। बोले नहीं मनसुखा, अगर भगवान ने ना चाहा और अगर हम गए तो अगर हम चले गए तो क्या होगा? मनसुखा ने पुनः ठाकुर जी के मुख पर हाथ रख लिया और कहने लगे, कर मन सो मिलवो भयो, कर्म ही बिछुड़ात है। जो हम लोगों का मिलना कर्मों से हुआ है मनसुखा, पता नहीं हमारा कर्म कहाँ ले जाए मुझे, हम कहाँ चले जाए, लेकिन नहीं माने। इस प्रकार से मेरे प्यारे, जैसे ही मनसुखा श्रीधामा मदमंगल रोने लगे कि लाला ऐसे क्या कहते हो, आप ये क्यों कह रहे हो कि मुझे छोड़ के जाओगे? अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो हम भी साथ जाएंगे। इस बात को कहा। उधर जाकर के अक्रूर जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया कि हे नंद बाबा प्रणाम, हे यशोदा भाभी प्रणाम। बोले अरे अक्रूर जी आओ आओ बैठो, आओ आओ, काय को आए हो आप? बैठो आओ, क्या कार्य है, किस कारण से? तुम किम कारणम, किस कारण से आना हुआ आपका? बोले भाभी जी मन हुआ मेरा आप लोगों से मिलने का। इतना कह करके माँ यशोदा अंदर कच्छ में जाकर के जलपान की व्यवस्था कराती है। उधर नंद बाबा समीप में बैठ करके कहते हैं, अक्रूर जी अभी तक तो आना नहीं हुआ, आप अकस्मात आए, क्या ऐसा वृतांत है, क्या ऐसा कारण है, मुझे बताओ। अक्रूर जी कहते हैं कि नंद बाबा मैं जो पर पत्थर को रख लीजिए, क्योंकि क्या पता आप इसको सुन पाए या ना सुन पाए। बोले कैसी बताओ तो सही अक्रूर जी। अक्रूर जी जैसे कहा कि मैं आपके बलराम और कृष्ण को लेने आया था। नंद बाबा एकदम अचेत हो गए। कह रहे हो मेरे कृष्ण बलराम को क्यों लेने आए? वो तो बाल छोटे हैं, उनको क्यों कर लेने आए हो? कि कंस ने धनुष यज्ञ रखा जिसमें अवश्य जाना पड़ेगा। अरे मेरी बच्चा बारे बारे है, मेरे बच्चे छोटे हैं, कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बोले नहीं जाना होगा, देखो ये पत्र है कंस का, इस पे हस्ताक्षर भी है, देखो। अरे इतना कह करके नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहलवा दिया कि प्रातः बेला होते ही हमारा लाला हमें छोड़ करके आएगा। मेरे इतना जैसे ही कहा तो जाकर के सभी ब्रजवासी रात्रि बेला से ही वो जाकर के उस ब्रज के उस नंद के दरवाजे पर जाकर बैठ गए कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि इस रास्ते से कृष्ण निकल जाएगा। इतना कह करके वो बैठे हुए हैं। उधर क्या हुआ
ठाकुर जी आए और आकर के अपने कच्छ में लेट गए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है कि मेरी माँ यशोदा का क्या होगा मेरे प्यारे। नंद बाबा जाते हैं, माँ यशोदा से कहते हैं, यशोदा, ओ यशोदा, एक बात बताना चाह रहा हूं मैं तुझे, सुनेगी ना? कि हाँ स्वामी बताओ, क्या कहना चाहते हो? अगर मैं तुझसे त्याग करने को कहूं तो त्याग करेगी? बोले किस चीज का त्याग बाबा, किस चीज का? कौन सा त्याग ऐसा है? बोले हे यशोदा, अगर तू त्याग करेगी ना तो ये दुनिया तुझे याद करेगी। बोले कैसी बहकी बातें कर रहे हो बाबा, मुझे ऐसा त्याग नहीं करना, मुझे बताओ तो सही कौन सा त्याग, कैसा त्याग? त्याग की बात कर रहे हो, क्या त्यागना है मुझे बताओ तो सही। बोले यशोदा, अपने हृदय को मजबूत कर ले और सुन, इसको नकार नहीं सकते हम लोग। बोले कैसी बातें कर रहे हो, नकार नहीं सकते? क्यों, क्या ऐसा वृतांत है जो मुझे नहीं बता रहा है? बोले सुनो यशोदा, जो ये कृष्ण और बलराम है ना, ये हमारे पुत्र नहीं है। जैसे ये कहा मेरे प्यारे, माँ यशोदा कहने लगी, बाबा शांत रहो, झूठ मत बोलो, आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे हृदय की गति रुक जाएगी, आप कैसी बात कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि यशोदा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो मैं अपने कंठ से कह रहा हूँ, जो हमारी बोल रही है, जो मुख से निकल रहा है, वो सत्य है यशोदा, सत्य है। तुम्हें त्याग करना होगा और इस त्याग को हमें पता है, ये दुनिया वाले अवश्य याद करेंगे। माँ यशोदा रोने लगी कि अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, हमें यशोदा ये मत कहो कि मैं ये दुनिया याद करेगी, मुझे कोई दुनिया से मतलब नहीं, ये कहो कि ये लाला तुम्हारा ही है। बोले यशोदा समझती क्यों नहीं, ये लाला मेरा नहीं है। इतना कह करके माँ यशोदा भाग करके उस कृष्ण के कच्छ में जाता, कृष्ण के कच्छ में जाकर के माँ यशोदा लाला को देखने लगती है कि मेरा ये कृष्ण जिसको मैंने बचपन से पाला अब हमें छोड़ करके चला जाएगा। माँ यशोदा अपने हृदय से अंदर से रोती हुई जाकर के कृष्ण भगवान के सरहाने बैठ करके जैसे उनके सिर को अपने गोद में रखती हैं, तो उनके नेत्रों से एक आंसू की धार जाकर के ललाट पर गिर जाती है ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं। ठाकुर जी के मैया काय को रो रही है, मैया काय है गो? माँ यशोदा उस कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेते, हे कृष्ण, हे लाला, मैं तुझसे एक बात पूछूं, बताएगा ना मुझे? कि माँ पूछो तो सही, रोना बंद करो। ठाकुर जी ने अपनी काली कमली लेकर के माँ यशोदा के नेत्रों को पहुंचा। लाला अगर मैं तुझसे पूछूं तो बताएगा ना? कि हाँ भैया पूछ, क्या पूछना है? लाला सच बता, तू मेरा लाला है कि नहीं? कि हाँ माँ मैं तुम्हारा लाला हूँ मैया, मैं तेरो ही लाला हूँ, मैं तेरो ही कनुआ हूँ, मैं तेरो ही कृष्ण हूँ, मैं तेरो ही गोपाल हूँ मैया। कहा है गो कन्ने का कह दी मैया। माँ यशोदा कृष्ण को चिपका के कहती, लाला वो अक्रूर जी जो आए हैं ना, वो अक्रूर जी ये कहते हैं कि तू मेरा लाल नहीं है बेटा, ये कहते हैं झूठ है ना, तू मेरा पुत्र ही तो है ना बेटा। मैं 80 वर्ष की हो गई, 85 वर्ष हो गई मेरी, लेकिन अगर तू मुझे छोड़कर चला गया ना तो मैं मर जाऊंगी। वो ये कहते हैं कि तू राजा का बेटा है, तू हमारे जैसे गरीब का नहीं है। बोले माँ कैसी बात कर रही हो, मैं अपनी माँ यशोदा हूँ, नंद बाबा का ही लाला हूँ मैं। माँ यशोदा ठाकुर जी को अपने कंठ से लगा करके फूट फूट कर रोते हैं कि लाला मेरा हृदय इस प्रकार से रो रहा है कि मुझे पता है कि तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे बाबा मेरी सर की कसम खा के कह रहे हैं कि तू मेरा लाला नहीं है, तू वसुदेव और देवकी का पुत्र है। इस प्रकार से सुनकर के माँ यशोदा कहने लगी कि हे लाला अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो देगा ना मुझे? भैया क्या मांगना चाह रही हो मुझसे? बोले लाला अगर तेरे राज्य में कहीं दासी की अगर जगह खाली हो ना तो मुझे उसकी जगह दे देना। तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं तेरी माँ यशोदा है, मैंने तुझे बचपन से पाला है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को।
बस अपने लल्ला को निहार करके अब उसके चरणों में रह करके अपने लाइफ को, अपने जीवन को मैं वहीं त्याग दूंगी, लेकिन कभी किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मैं तेरी माँ यशोदा हूँ। लाला ठाकुर जी माँ यशोदा को अपने बाहों में भर लेते हैं कि माँ कैसी बात करती हो, और माँ यशोदा लाला को गोद में लेटा करके सुलाना प्रारंभ कर देती हैं। ठाकुर जी सोने लगते हैं, लेकिन उनकी आंख खुली होती है कि माँ यशोदा रो रही है ना। सभी ब्रजवासी बाहर रो रहे हैं दरवाजे पर, क्योंकि उस ब्रज के रत्न को जाते हुए देख करके उन ब्रज के वासियों को ही पता है कि उस कृष्ण के जाने का विरह क्या होता है। उस नंद यशोदा को पता है कि उस ब्रज के रत्न का जाने का क्या दर्द होता है। मेरे प्यारे, इस प्रकार से माँ यशोदा ने सुबह माखन को मथनी को मना, एक माखन को एक पात्र में रख करके रख दिया कि मेरा कृष्ण जब जाएगा ना मथुरा, तो मैं उसको अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी, मैं उसको अपने हाथों से माखन दूंगी। श्री ठाकुर जी से माँ यशोदा कहती है, लाला बता आज तुझे कौन से रंग की बगलबंदी पहनाऊं। ठाकुर जी कहते हैं, भैया कैसी बात करते हो। जो माँ मुझे अपने हाथों से अपने मन पसंद वस्त्रों को पहनाती है, और आज वो माँ हमसे पूछती है कि लाला कौन सा कलर पहना दूं। माँ एकदम जुदा कर दिया अपने कृष्ण को तुमने। माँ यशोदा उनको कांख में भर लेती है कि लाला नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आज तू मेरे पास से जा रहा है, आज तू चला जाएगा मथुरा, पानी कब आएगा मेरे पास बेटा। ठाकुर जी कहते कि माँ यशोदा मैं कल गया, मैं परसों आऊंगा माँ, मैं परसों अवश्य आऊंगा माँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ। इस प्रकार से ठाकुर जी ऐसे चलने को होते हैं ना, माँ यशोदा ठाकुर जी रथ में बैठते हैं। माँ यशोदा भाग कर अंदर जाती है, जो माखन बनाया सुबह निकाला उसको भाग करके लाती, कहती लाला ले, और जैसी माखन को देने के लिए होती माँ यशोदा गिर जाती है, क्योंकि जो माँ 80-85 वर्ष की हो गई और उसके हृदय का टुकड़ा अगर उससे दूर होना तो कैसा लगेगा। माँ यशोदा ने अचेत होकर गिर गई। ठाकुर जी उस रथ से कूद करके आए और माँ के हाथ से उस माखन को, माँ उठो मैया उठो, मैया उठो, क्योंकि माँ यशोदा ही जानती हैं कि कृष्ण का विरह क्या है, अपने बच्चे का वियोग क्या है, क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ ब्रजवासी जान सकते हैं कि मेरा कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गया ना तो क्या बीती माँ और यशोदा पर, ब्रजवासियों पर। दर्द उसको होता है जिसका पुत्र या जिसका भाई या जिसका बेटा जाए, हर किसी को दर्द नहीं होता है, क्योंकि माँ की पीड़ा वही समझता है जिसको माँ से जुदा हो। जो ठाकुर जी जैसे चलने के लिए होते हैं, माँ यशोदा पुनः पूछती है, बेटा कब आएगा लाला। माँ यशोदा से कहते, मैया मैं आज गयो और परसों आऊंगा मैं। बलराम जी कहते हैं कि लाला तुम मैया से झूठ क्यों बोला। लाला कहता है कि दादा मैं भी माँ की आंखों का तारा हूँ, मुझे पता है माँ यशोदा जो मेरे पीछे गोपियों से लड़ जाती थी, जो मेरा शिकायत करने आती थी, वो माँ अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मर जाती मेरी माँ, क्योंकि जो माँ ने मुझे गोद में खिलाया, जो माँ ने मेरे आंसू को पोंछा, आज उस माँ को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इतना कह करके गोपी सभी ब्रजवासी उनके रथों को रोक लेते हैं कि हे प्रभु मत जाओ, हे कृष्ण मत जाओ, आप अगर छोड़कर चले जाएंगे ना तो हम लोगों का क्या होगा। एक गोपी है वो ठाकुर जी को दूर से देख रही है वृक्ष से कि कृष्ण जा रहा है, मेरा वो नंद का लाल जा रहा है, तो गोपी उन काकाओं से कहती है, कागा ये तन खाए चुन चुन चुंगियो माँ, परने नामत खाइयो या में श्याम मिलन किया। सजन सकार जाएंगे नैना मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी कर मुकर कि भोर कबो ना।
गोकुल को सूना छोड़ सांवरे, मत जा मथुरा को, सुन यशोदा खेला। गोकुल को सूना छोड़ सांवरे, मत जा मथुरा को, सुन यशोदा खेला। मौसम है यादों का, कसमों का, बातों का। आ करीब आ साथिया, आ करीब आ साथिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। अरे छोड़ के न जा कन्हैया, छोड़ के न जा कन्हैया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया कोई याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी भी कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई दरिया, अरे आई है तू हर जाई। कृष्ण कन्हैया यशोदा के प्यारे, तुझे दया न आई, दया न आई। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरी हाय मेरे बाबा। हाय रथ पे बैठो रोई कन्हैया, हाय मेरी बाबा, हाय मेरी मैया। हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब जाने दे, हाँ अब जाने दे ओ मेरी माँ
मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण देते हैं रो रो दुहाई कि मैया मुझे याद न करे। चिट्ठिए 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 दर्द फिराक वालिए ले जा संदेशा मेरे श्याम का। ओ ले जा संदेशा मेरे श्याम का। ओ ले जा संदेशा मेरे श्याम का। ले जा संदेशा मेरे श्याम का। हो चिट्ठिए दर्द फिराक वालिए ले जा संदेशा मेरे श्याम का। ले जा संदेशा मेरे श्याम का। मेरी दुआओं में इतना असर हो हर दर्द गम से तू अब बेखबर हो। उम्मीद टूटे ना मेरे आसियाने की खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। बीती बातें गुजरी बातें यादों में बन जाती है। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग लाड़ लगावांगे तेरे संग लाड़ लगावांगे तेरे संग लाड़ लगावांगे तेरे संग लाड़ लगावांगे। सुनिए तेरे संग लाड़ लगावांगे तेरे संग लाड़ लगाना जी। ओ मित्रवारे बांके बिहारी लाल कैमरा लगा हुआ है सामने। भैया ये तो सामने देखा बताया। कुछ जानते हैं कि नहीं जानता है कोई? जैसे ही ठाकुर जी वहां मथुरा पहुंचे, मथुरा में जाकर के श्री ठाकुर जी ने अपने मित्रों के साथ जैसे भ्रमण करने के लिए कहा कि बाबा हम भ्रमण करने जाएं। वो जाकर के सबसे पहले धोबी के पास गए, वहां से वस्त्रों को प्राप्त किया। फिर बोले लाला ये वस्त्र तो हमने मिल गए लेकिन एक चंदन भी हो जाए। जाकर के एक सरेंद्री आ रही थी, एक कुबड़ी आ रही थी, उसके द्वारा चंदन को प्राप्त करके उन्होंने तुरंत ही उसको सीधा कर दिया। उसने प्रभु का वंदन किया। उसके बाद इस प्रकार से प्रभु ने माली के द्वारा माला को प्राप्त किया। माला प्राप्त करके जाकर के श्री ठाकुर जी ने कंस के यज्ञशाला में जाकर के उन मल्लों को मारा और मल्लों को मारने के बाद प्रभु ने कंस का गोविंदाय नमो नमः बोलिए कंस भगवान की। हमें पता है कि तुम कंस की जय जरूर बोलोगे, जासो कंस के ही खानदान के हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से कंस को मार करके प्रभु ने अग्रसेन जी को गद्दी दिए। अग्रसेन जी गद्दी पर बैठ करके प्रभु का मुंडन हुआ। गुरुकुल गए सांदीपनि मणि के यहाँ, वहां से पढ़ करके आए। प्रभु एक बार क्या हुआ, जैसे ही उस कंस के ससुर को पता चला कि अरे मेरे दामाद को मार दिया, तो उसने प्रभु पर चढ़ाई कर दी। प्रभु पर चढ़ाई कर दी। जब प्रभु को 17 बार चढ़ाई करने के बाद वो हार चुका, तो 18वां बार ब्राह्मणों को पकड़ के कहा कि अब हार गया मैं तुम्हें मार दूंगा। तो प्रभु ने उन ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए प्रभु स्वयं उस
ब्रज को छोड़ करके समुद्र में नगरी बसाई जिसका नाम है द्वारका, और द्वारका में रहने लगे। एक दिन की बात है, माँ देवकी जैसे ही श्री ठाकुर जी के लिए भोग लेकर आती है, ठाकुर जी उस भोग को देख करके रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें माँ यशोदा की याद आ जाती, क्योंकि उसमें माखन रखा है। माँ यशोदा की याद देखकर देवकी मैया ने उद्धव जी से कहा कि अरे बेटा देखो ये रोता क्यों है। उद्धव ने कहा कि काय को रोते हो। श्री ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव ब्रज मोहि विसरत नाही, हे उद्धव मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ जिस ब्रज में मैंने खेला कूदा नाचा सब कुछ किया। इस प्रकार से हे उद्धव जाओ ब्रज के जाकर सभी लोगों से मिलकर आओ। सभी भक्त कृपया प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। जाकर के श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी गए और जाकर के ब्रजमंडल में गोपियों से, नंद बाबा से, यशोदा मैया से सभी मिलकर आए और आकर के श्री ठाकुर जी से कहा कि अरे प्रभु हम तो सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे और हम तो 3 महीना बाद लौट करके आए। इतना कह करके प्रभु ने कहा कि आंखें बंद करो, हम तुम्हें कुछ जिद दिखाते हैं। प्रभु ने आंखें बंद जैसे ही कराई उद्धव की, सामने देखा तो स्वयं प्रभु युगल सरकार के साथ खड़े हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्री ठाकुर जी के मन में विचार आया कि दाऊ जी की तो शादी हो गई रेवती मैया से, तने को हम भी ब्याह कर ले। हाँ, तो प्रभु ने क्या किया कि ब्याह करने के लिए एक भीष्मक राजा की पुत्री जिनका नाम है रुक्मणी मैया, उनके द्वारा उनको जाकर के वो प्रभु लेकर आए। प्रभु का रुक्मणी मैया के साथ विवाह हुआ। बोलिए प्रभु बाके बिहारी लाल की। आइए अब आप लोग और हम सभी लोग मिलकर के प्रभु के विवाह महोत्सव में आनंद से, बारात में आनंद लेते हैं और बफर सिस्टम खाएंगे। कौन कौन खाएगा बफर सिस्टम? ये बताओ बफेलो सिस्टम कौन कौन खाएगा? जो बफर सिस्टम आप लोग खाते हैं ना, उसको हम बफेलो सिस्टम कहते हैं मेरे प्यारे। क्या कहते हैं? बफेलो सिस्टम। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही पात्र में सब कुछ रखते चले जाते हैं। जैसे भैंस को सानी देते हैं ना, तो हो गई ना बफेलो सिस्टम। क्योंकि उसी में लपसी, उसी में रबड़ी, उसी में मठा के आलू, उसी में छोले, उसी में क्यों? क्योंकि 22 समय अगर कोई गांव के करीब वाले ने पूछ लिया काय जी तुमने वो रबड़ी के बगल में जो छेना लगे थे वो खाए थे? हाँ खाए थे। अब इसका स्वाद ही नहीं पता, क्योंकि सानी जो लगा ली उसमें, खाए थे नाम हो जाए खाए थे। क्यों पूछ ले कोई? इसीलिए वो बफेलो सिस्टम होता है जिसमें अपवित्रता भरी होती है। जूठे चाटत जा रहे हैं उंगली, बस सब्जी न कर ले, ये होता है बफेलो सिस्टम में। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए वो बफेलो सिस्टम बोलते हैं मेरे प्यारे। तो बफेलो सिस्टम नहीं खिलाएंगे, धरती की पात खिलाएंगे, बैठार के खिलाएंगे। तो चलिए बारात में चलते हैं। हमारे युगल सरकार श्री ठाकुर जी को लाइए और उनके साथ विवाह महोत्सव का आनंद लेकर के बस 15 मिनट लगेंगे। हम अपने कमरे में, तुम अपने घर में। अभी मत जाओ, बस 15 मिनट की बात। आ जाइए राधा रानी। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में, चाँद सिरुक में, जमी पे फलक से परी आ गई है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है, वो कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुक्मिणी का तो दिल
दीवाना लगता है। ओ पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ओ पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, खाना का सहरा सुहाना लगता है। और रुकमण का तो दिल दीवाना लगता है। वो लगता है जी खाना का सहरा सुहाना लगता है। लगता है। रुकमण का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बता जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है प्रभु ने प्रीति का धावल। फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, वो प्यार से जोड़ा प्रभु ने प्रीति का दामन। वो है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन, मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। ओ मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है, मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है। काना का तो दिल दीवाना लगता है, वो खाना का सहरा सुहाना लगता है। रुकमण का तो दिल दीवाना लगता है। ओ लागे दूल्हा सतू, लागे दूल्हा सतू, दिलदार साबरे लागे दुल्हा सतू, दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हाँ तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हाँ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ लागे दूल्हा सतू, लागे दूल्हा सतू, लागे दूल्हा सतू, दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे रे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। आइए पहले माला परवा दीजिए वरमाला, उसके बाद होगा जो भी होगा। पहले किसको डालनी चाहिए बताओ आप? बताओ, आप लोग बताओ पहले किसको डालनी। हाँ जी किसको डालनी चाहिए? रुक्मिणी जी।